हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। सो आज का टॉपिक है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स किए। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपको हर टाइप के न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, चलिए रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है, हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा, जो मोशन है, ठीक है, या रेस्ट है, ये दोनों ही टर्म्स जो है वो रिलेटिव होती है। ठीक है, मतलब आप अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट जैसे कि अगर आप ट्री को मान लो, तो ट्री आपके लिए क्या है, रेस्ट पर है। लेकिन आपको पता है कि अर्थ क्या मूव कर रहा है। अगर आप स्पेस में जाके देखेंगे तो ट्री भी मूव करे। ठीक है, तो आप किस पोजीशन पे खड़े होकर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये मैटर करता है। तो बस इसी से रिलेटेड है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सभी चीज़ों से वापस खेल रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। वन ऑब्जेक्ट की अनदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव पोजीशन है उसको शो करना हम रिलेटिव वेलोसिटी में सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल पोजीशन है ये। ठीक है, अब ए पॉइंट पे आया तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, बी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट ये, ए पॉइंट पे पहुंचा तो उसके लिए ए पॉइंट के लिए वेलोसिटी और बी पॉइंट के लिए वेलोसिटी वी बी ले लिया। ठीक है, अब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो ए के लिए एक्स ए बी हो जाए, एक्स ए हो जाएगा, और बी के लिए एक्स बी हो जाएगा। ओके, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो एक्स बी माइनस एक्स ए होगा। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स बी माइनस एक्स है। बस इसी से हमें वेलोसिटी मिला। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस मैंने लिख रखे हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगी। जो रिलेटिव वेलोसिटी है, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से कि जो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है कि सपोज आप ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, आपने इस ऑब्जेक्ट को, ये क्या है, आप ऑब्जर्वर है और ये आपने किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, आप सपोज कि 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, और ये बंदा भी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस में हम क्या ले लेते हैं, रेस्ट ले लेते हैं। ये जो आपका केस फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट है, ये आपका केस सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट में हम इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर को रेस्ट में रखते हैं, मतलब वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, और इस पर्सन को हम 10 मीटर पर सेकेंड से चला देते हैं। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है कि वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हो रहा है, एक की वेलोसिटी हम दूसरे के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम, ये ऑब्जर्वर है और ये आपका जो पर्सन है दूसरा वो, ठीक है, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट अगर फाइंड करें तो ये क्या होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला तो आपने ये पढ़ा था कि P माइनस ओ। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, हर केस में विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं हमेशा उसको क्या करना है, ज़ीरो, उसकी वेलोसिटी को ज़ीरो, जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी को हमेशा ज़ीरो करना है। ठीक है, हमेशा ज़ीरो। ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी है आपकी वो जो बचेगी वो आ जाएगी, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, एक्स, तो 10 आई केप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये रेस्ट में है, ये क्या है, रेस्ट में है, तो आपने इजीली ये लिख दिया। ठीक है, अगर ये दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंटली आप देखें तो ये रेस्ट में है लेकिन ये 10 मीटर पर सेकेंड से, तो हर सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड ही बढ़ रही। ठीक है, तो जो रिलेटिव है ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर इस केस में अगर आप देखो तो इसको वेलोसिटी को ज़ीरो करने के लिए, अब ये क्या कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से ये भी मूव कर रहा है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी ज़्यादा ही है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा ही है, तो ये आगे, और दोनों के बीच में जो गैप है वो 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो ऑब्जर्वर है आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ये फाइंड करना है। तो आपके पास फॉर्मूला तो ये है। ठीक है, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम एडिशन ही कर रहे हैं, वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, बट
यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव ले रहे हो, ठीक है। ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है उसको नेगेटिव ले रहे हो। देखो यहाँ पे अब ध्यान से देखोगे, अगर मुझे यहाँ ज़ीरो, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को ज़ीरो करना है, ठीक है, तो मुझे ये अपोजिट डायरेक्शन में -5 मीटर पर सेकेंड इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर इसमें ऐड किया तो इसमें भी आप इक्वली करो, ठीक है। तो -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो हो गया और ये कितना बचा बेटा, 10 - 5 5, ओके। तो ये हो जाएगा बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में है, तो एक्स एक्सिस में, तो 5 आई कैप, ओके। VP 10 और ये हो जाएगा ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो 5 है ना, इसलिए -5, क्लियर, ओके। अब देखो इसमें यहाँ पर आप जो केसेस देखोगे, VA = VB। अब दोनों की वेलोसिटी अगर सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, इस केस में अगर मैं बात करूँ तो सपोज, और सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन का मतलब VA और VB ये दोनों सेम डायरेक्शन है। 10 मान लो 10 मीटर पर सेकेंड इसकी भी वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकेंड इसकी भी वेलोसिटी है, ठीक है। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ ये ऑब्जर्वर है, इसको मैं ऑब्जर्वर मान लेती हूँ, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, ये पर्सन, तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपके पास ये है, VB - VA, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे -10, VA का कितना है 10, तो ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट अगर आप देखें जो हमने सीखा है यहाँ पर, हमेशा ऑब्जर्व की वेलोसिटी को ज़ीरो, अगर मैं इसको ज़ीरो मानूँ तो यहाँ पे नेगेटिव में मुझे 10 मीटर पर सेकेंड लगाना होगा और यहाँ पर भी मुझे 10 मीटर पर सेकेंड लगाना होगा। तो दोनों केसेस में ज़ीरो होगी रिलेटिव वेलोसिटी, एक दूसरे के केस में ज़ीरो, मतलब दोनों ट्रेन साथ साथ में चल रही है सेम वेलोसिटी से, ठीक है। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ज़ीरो वेलोसिटी होगी। अब सेकेंड केस में सपोज़ कि एक जो आपका ऑब्जर्वर है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और जो आपका पर्सन है वो अपोजिट, ऑब्जर्वर के अपोजिट डायरेक्शन में, ये पर्सन की वेलोसिटी जो है VB ये भी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड ही हुई, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपके पास वही है कि जो पर्सन है उसका ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VP - VO। तो P मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है 10, इसकी वेलोसिटी -10 है बेटा, नेगेटिव है ना, एरो डायरेक्शन देखो, और यहाँ पर कितनी है इसकी 10, तो -20 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट से हमने ये सीखा है कि इसकी जो वेलोसिटी है मुझे ज़ीरो करना है तो मुझे 10 मीटर पर सेकेंड माइनस इधर करना पड़ेगा, तो ये ज़ीरो हो गई, ठीक है। इधर किया है तो मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव में है, दोनों ऐड हो जाएंगे 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। आई होप क्लियर है। देखिए थर्ड और फोर्थ वाला जो पॉइंट है, इसमें अगर वेलोसिटी ऑफ A इज़ लेस देन वेलोसिटी B, ठीक है, देखो ये A की वेलोसिटी कम है B, तो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आंसर आएगा, सॉरी VA - VB इज़ नेगेटिव, ठीक है। अगर A - B करेंगे, अभी मैंने यहाँ पे B - A किया इसलिए ये पॉजिटिव आया, A - B करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ में आपको शो है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फर्स्ट वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है, सेकेंड वाले की वेलोसिटी कम है, ठीक है। तो A - B, ठीक है, ये पॉजिटिव, A पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, A नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, क्लियर। आई होप आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में रेनमैन प्रॉब्लम एंड रिवर बर्ड प्रॉब्लम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको इस तरह से सिखाऊंगी, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। बस आपको बने रहना है इस चैनल पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।